चलिए, वेलकम टू आरकेपी गर्ल्स हाई स्कूल माना। आप लोग को आज त्रिकोणमिति पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जो 10th बोर्ड का स्टूडेंट है उसको सबसे ज़्यादा डर मैथ्स में त्रिकोणमिति में लगता है, और आज हम उसको आसान करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो आप पूरा बेसिक से समझते चलिएगा त्रिकोणमिति कैसे हम लोग डील करेंगे। जैसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति मतलब तीन कोने का सम्मिश्रण। त्रिकोणमिति मतलब एक त्रिभुज से बना होगा, तीन कोना वाला कौन सा क्या होता है, त्रिभुज ही होता है, और उसी से जनरेट हुआ त्रिकोणमिति। अब आप देखिए एंगल हम त्रिकोणमिति में अभी जो आपका स्टैंडर्ड है 10th, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हो किसे कहते हैं? कोई बोलेगी? ऑन करो। किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज? कोई बोलेगी? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें इस समकोण त्रिभुज में एक, जैसे ये कोण आप लिए थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके सामने का लंब, इसको आधार, इसको कर्ण बोलते हैं ना। यस सर। समकोण त्रिभुज का ये लंब कर्ण आधार जो है ये स्टार्टिंग है त्रिकोणमिति का। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि पाइथागोरस पर में है ना, थ्योरम जो बोलते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो है, कई बच्चों को ये भी डर लगता है, पता नहीं क्या नाम बता रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इजी होता है। समकोण त्रिभुज का जो लंब कर्ण आधार है उसी का रिलेशन उन्होंने बताया था, है ना, उसी का आपस में संबंध बताया था। क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही बताया था उन्होंने कि ये रिलेशन आप त्रिकोणमिति में यूज करिएगा। ये हमेशा रिलेशन त्रिकोणमिति में यूज होगा। जो भी फॉर्मूले आएंगे बेसिक फॉर्मूला, वो त्रिकोणमिति में इसी से प्रूफ होता है। प्रूफ भी इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो एच बोलते हैं। एच का कई बच्चे एच को रट लेते हैं कि एच ही होता है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर, आधार बेस है ना, बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, बुक में भी आप देखे होंगे। पर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और उसी तरह से हाइपोटेनस को ही कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को ही लंब कहते हैं, और बी को मतलब बेस को ही आधार कहते हैं। इस तरह से आप पहले सबसे पहले इसी को समझिए कि पाइथागोरस पर में जो था वो एक रिलेशन था, किसके किसके बीच? लंब कर्ण आधार के बीच। वो संबंध जनरेट किया था। ये तीनों के बीच संबंध आपको बताया गया था कि इस तरह से संबंध आपको जानना है सबसे पहले। उसके बाद त्रिकोणमिति का स्टार्ट हुआ। जैसे आप बोले कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज हम लेते हैं हमेशा त्रिकोणमिति में, अभी जो आपका स्टैंडर्ड है। आगे चल के न्यून कोण, अधिक कोण सारा लेंगे। आपसे पूछे कि न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, तो क्या बोलिएगा? कैसे डेफिनेशन बोलिएगा न्यून कोण त्रिभुज को? कोई बोल पाएगी न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कैसे बोलिएगा? कोई बच्ची? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बता ही दिए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? अभी संबंध बता दिए। पाइथागोरस कुछ बड़ा चीज नहीं होता, बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है। सिर्फ ये रिलेशन होता है, इसी से हम लोग फॉर्मूला डेवलप करते हैं। जैसे ही ये आप समझ गए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो अब इससे हम लोग निकालते हैं। जैसे कर्ण निकालना हो तो कर्ण को h बोले हैं, लंब को p बोले हैं, आधार को b बोले हैं। तो हम h निकालना हो तो इसी को बोलते हैं रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला हो गया। यदि कर्ण निकालना हो तब तो इस तरह से लिखते हैं, है ना। यदि आधार आपको निकालना हो तब क्या करेंगे, मतलब b निकालना हो तो, है ना, b निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर ये p इधर चला जाएगा तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, आधार का। लंब निकालना हो, है ना, 2 दिया हो, लंब निकालना हो मतलब h निकालना हो, सॉरी p निकालना हो, है ना, p निकालना हो तो क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से आप सारे के सारे वैल्यू निकाल सकते हो। 2 दिया रहे तो तीसरा निकाल सकते हो। क्लियर है। जब समकोण त्रिभुज में एक कोई 2 दे दिया सेट में, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 4 दे दिया, क्या लंब और आधार दे दिया, कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, h बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, h लेते हैं, ये क्या लेते हैं, b लेते हैं। और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे h सॉरी ये p होता है परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर जो होता है थीटा, हम यदि ये वाला कोण लिए इसके सामने का p होगा, और ये बदलता भी है ये दोनों। कैसे, तो जब थीटा ये वाला लेंगे तो इसके सामने का ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा इसके बगल वाला। समझ गए। जैसे यहाँ थीटा लिए, यहाँ अल्फा लिए, तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो है यदि निकालना हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, लंब ये होगा। यदि इसका अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर या लंब ये 4 देगा। तो ये बदलता रहता है। पर कर्ण जो है, कर्ण हमेशा नहीं बदलता। जैसे महाभारत का कर्ण था, कभी नहीं बदला। वो एक बार शपथ ले लिया कि हम दुर्योधन के साथ रहेंगे, तो वो उसी के साथ रहा और उसको वो उसी की वजह से मारा भी गया वो, है ना। उसी तरह कर्ण कभी नहीं बदलता, है ना, याद रहेगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, बस लंब और आधार बदलता है ना। तो अब यहाँ पे फटाक से निकाल लेंगे। जैसे ही हमें पता है कि परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा क्या, 9 प्लस 16 कितना, 25 आ जाएगा, वर्गमूल 5, है ना, आएगा ना। तो 5 आ जाएगा, कर्ण का वैल्यू 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन भी करवाएंगे। अभी जो है कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि आपको लंब कर्ण आधार दिया रहे तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हो। सबसे पहला बेसिक त्रिकोणमिति में यही है ना। लंब कर्ण आधार को सीखिए, उसके बाद आप उसका रिलेशन से आप या तो लंब निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए या आधार निकाल लीजिए। 2 चीज दिया रहेगा। 3 ही आदमी है यहाँ, क्या है, कर्ण लंब आधार, है ना, 3 ही चीज है। तीनों में से 2 चीज दिया रहेगा, आपको तीसरा पूछेगा। क्लियर है। तो आप तीसरा निकाल सकते हो इसी रिलेशन से। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा, है ना। आप दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको दिया हुआ है ना, इस तरह से 12, 5 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि थीटा ये वाला ये अल्फा है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अब आप यहाँ पे क्या h निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या होगा बताइए। h बराबर, है ना, क्या देगा यहाँ पे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें पता है पी बी दोनों कोई भी हो तो होगा, तो यहाँ एगो पी दूसरा बी, तो यहाँ h के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144 प्लस 25, ये जोड़ के कितना आ जाता है, 169 आता है ना। मतलब वो 13 का होता है वर्गमूल, है ना, 13 का। तो इस तरह से आपको, और यहाँ ध्यान रखिए, हम तो बताए नहीं पर यहाँ ध्यान रखिए, ये कुछ देगा मीटर में या सेंटीमीटर में। हमेशा बच्चा गलती करता है क्या, ये यूनिट भूल जाता है ना। तो यूनिट नहीं भूलना है, लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर। यदि मीटर में दिया तो मीटर में लिखेंगे। कोई लंबाई होगा तो वो तो देगा ना यूनिट लंबाई का, तो वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो इकाई होता है, मात्रक होता है, तो वो भी आप बोल सकते हो। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस से रिलेशन से हम
किसी भी लंब कर्ण आधार को हम निकाल सकते हैं। यदि 2 वैल्यू दिया रहे तो तीसरा वैल्यू आप निकाल सकते हो। यदि यहाँ पे देखिए कर्ण दिया रहे तो आधार निकाल सकते हो क्या? यस सर। चलिए एक और एग्जांपल सिखाते हैं ना। इस तरह से दिया रहे, कर्ण दे दे क्या, यहाँ पे कुछ दे 15 या 17 ले लो, है ना कर्ण। अब आधार दे दे 5, तो क्या हो जाएगा? छोटा वैल्यू लेते हैं, चलिए 12 दे देते हैं। चलिए तो लंब क्या हो जाएगा? आपको ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें कर्ण क्या है? ए, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं 12, और क्या है? इसको जनरली हम लोग नीचे वाले को आधार बोलते हैं ना। तो वो जब थीटा जब स्टार्ट करेंगे एंगल पढ़ाना, तब आपको बता देंगे कि कौन सा आधार होगा कौन सा लंब होगा। अभी तो हम पाइथागोरस पे हैं, तो अभी इसी को आधार मानेंगे। तो चलिए आधार यहाँ पे दिया हुआ है क्या? b बराबर 5। तो आपको लंब निकालना है बेसिकली, है ना। लंब बराबर क्या होता है ना। लंब को क्या बोले थे? परपेंडिकुलर, है ना, p, यही ना बोले थे। p बराबर क्या? h² माइनस b²। चलिए अब बैठा दीजिए इस पे, इजी है। चलिए अभी देखिए h², h कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए बैठाइए, 144 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 100 तो 40 रुपया में 20 रुपया घटा दो, कितना आ जाएगा? 169 कहाँ से आएगा रे? जो उठेगा थोड़ी ना, ये घटाएगी तो कितना हो जाएगा? 14 में 9 पहले बचेगा, है ना। फिर क्या होगा? 2, और यहाँ पे क्या बचा? 3, तो 1, है ना, 119 बचेगा। हाँ तो यही रह जाएगा, इसका वर्गमूल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उतना ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में, है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप यूनिट छोड़ देते हो। यूनिट नहीं भूलना है, क्योंकि यूनिट यदि भूल रहे हो तो आप उसको चांस दे रहे हो कि नंबर काट लो मेरा, है ना। सब कुछ कर दिया, अब नंबर काट लो 1 नंबर। क्यों? क्योंकि यूनिट छोड़ दिए, उसको हैंड फ्री कर देते हो। यूनिट नहीं भूलना है एग्जाम में। चलिए तो अभी आपको पाइथागोरस रिलेशन से लंब कर्ण आधार में कोई दिक्कत नहीं, है ना, निकाल सकते हो। 2 वैल्यू दे दे तो तीसरा वैल्यू क्या निकाल सकते हो। चलिए अब हम त्रिकोणमिति में एंट्री करते हैं इसके बाद, क्योंकि लंब कर्ण आधार यदि समझ में आ गया है तो अब हम लोग त्रिकोणमिति में एंट्री करते हैं। तो त्रिकोणमिति में कितना? 6 रेशियो होता है, मतलब 6 रेशियो क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही होता है ना। 6 आदमी होता है, और हम महाभारत में पढ़े थे 5 पांडव था, है ना। अब पांडव का भाई एक कौन था? कर्ण, याद है ना, है ना। वो कर्ण भी था, पांडव का ही भाई था कर्ण, तो 6 भाई था, है ना। वही 6 समझ लो ये है ना। अब इसी का पूरा त्रिकोणमिति में वर्णन है, यही 6 का पूरा त्रिकोणमिति में उलट पुलट करके फॉर्मूला है और उसी का खेला है। बस यहाँ से स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति। देखिए अब साइन थीटा आप लोग पढ़े होंगे, इसको लंब बाय कर्ण होता है ना। कॉस थीटा पढ़े होंगे, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा क्या पढ़े हैं? आधार बटे लंब होता है ना। सेक थीटा क्या पढ़े? कर्ण बाय आधार। अब कॉसेक थीटा क्या पढ़े हैं? कर्ण बटे लंब। ये बेसिक है, इसको यदि जहन में बैठा लिए तो कहीं भी यहाँ से जो स्टार्ट होगा फॉर्मूला, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो भी वीडियो में डे बाय डे पढ़ाया जाएगा त्रिकोणमिति, उसको देखते जाइएगा, आप त्रिकोणमिति सीख जाइएगा। यहाँ बस यही सीखना है कि साइन थीटा है तो लंब बटे कर्ण। अब इसका उल्टा कौन है? कॉसेक थीटा, है ना, कर्ण बटे लंब।
जस्ट उल्टा है ना। Yes, ये sir. लंब बटे कर्ण है तो ये क्या है, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कौन है, सेक थीटा, कर्ण बटे आधार है ना। टेन थीटा लंब बटे आधार, इसका उल्टा कौन है, कॉट थीटा है ना, आधार बटे लंब। तो ये उल्टा है, बस तीनों क्या है, उलट पुलट है। यहाँ से समझो मिरर इमेज, आईना में कुछ लिख लो और आईना में दिखाओ तो उल्टा दिखता है ना, Yes, उल्टा sir. सेम वही चीज है ना। तो अब देखो उल्टा दिखता है तो हम इसी से फॉर्मूला सेट करने लगे, स्टार्टिंग से शुरू से क्या करने लगे, चलो भैया साइन थीटा ये ऐसे है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा है ना, उलट देंगे कोसेक थीटा होगा ना। कैसे, तो वो भी देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। अब हम लिख दे ऐसे साइन थीटा 1 बटे कर्ण बटे लंब, पलट के ऊपर ही जाएगा ना, है ना। तो बस 1 बाय कर्ण बाय लंब किसको बताए थे, कोसेक थीटा। समझ पाए ये कैसे हो रहा है। साइन थीटा को क्यों लिखते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, है ना, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जस्ट उल्टा हम कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज ये भी याद रखिए, कई बच्चों को दिक्कत है कि जब आपको यहाँ पे 4/3 और डिवाइड बाय 3/4 आ जाए, इस तरह से ये कुछ और आ जाए 7, इस तरह 7/5, तब आप सेटल कैसे करिएगा इसको। तो ये ऊपर का जो ये बड़ा वाला है डिवाइड, तो ऊपर का जो एलसीएम लेके आया मतलब लघुत्तम लेके आया, ये 4/3 ऐसे ही लिखा जाता है। नीचे वाले को पलट देते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, पलट देते हैं, ऐसे इस तरह से लिखते हैं। सेम वही चीज यहाँ की है। देखिए लंब बटे कर्ण था, 1 बाय यदि कर दे ऐसे तो ये पलट के फिर से वही हो जाएगा, है ना। ऊपर तो 1 है, ये नीचे वाले को क्या करते हैं, पलट देते हैं, जैसे यहाँ के। तो इस तरह से आप वापस यही चले जाओगे। इसको तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। समझ पाए। Yes, सब sir. बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, बहुत बच्चों को, बहुत बच्चा तो इजी से समझ जाता है और बहुत बच्चे को ये भी दिक्कत है, हम देखे हुए हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये जब भी भाग में रहता है ना ऐसा, तब आप पलट लेते हो, ऊपर वाला जैसे तैसे लिखाता है, नीचे वाला एक बार पलट जाता है। क्लियर है, तो उसको समझिए। अब बेसिक चीज समझे कि साइन थीटा को क्यों लिखते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, समझ रहे हो ना। क्योंकि उसका उल्टा होता है। कई जगह बुक में इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या किया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिखता है, समझ गए। इसी को क्रॉस करिएगा कोना कोनी तो ये फॉर्मूला इसी से निकालता है, एक ही फॉर्मूला से, ध्यान रखिएगा। हम अभी सिर्फ इसको पढ़ा रहे हैं, बड़ी वाली लाइन को, साइन को कोसेक से रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। कैसे रिलेशन में कैसा संबंध बन रहा है, साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा होता है। कई जगह देखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी हमने फॉर्मूला देखा हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, अब हम कॉस थीटा को देखते हैं। कॉस थीटा क्या है ना। कॉस थीटा आप देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का उल्टा कौन है, सेक थीटा। ध्यान से देखिए सेम चीज है, आप उल्टा के देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे भी कर दिए हैं वैसे ही हम फिर से एक बार बना देते हैं ना। चलिए कॉस थीटा लिखे, आप जानते हो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय कर्ण बटे आधार, है ना, आधार। फिर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, जैसे ये पलटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। और इसी कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। समझ गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को ये फॉर्मूला देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। और इसी को हम लोग कभी कभी इस तरह से लिखते हैं ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी लिखते हैं। समझ में आया। तो एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ बेसिक आपका क्लियर हो, ये 6 का 6 रिलेशन आपस में, तो आप कोई भी प्रॉब्लम 10th ही नहीं, आप 12th तक जब जाओगे, कैलकुलस बनाओगे या कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन हो जो त्रिकोणमिति बेस्ड हो, तो वहाँ भी आपको फॉर्मूला
जरूर ये सारा यूज होगा। जो जो अभी बेसिक पढ़ रहे हो 10वां में पढ़िएगा। तो अभी तो मैं इसको बेसिक को पढ़ा रहा हूँ। अभी साइन थीटा को बताएं किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बताएं प्रूफ करके किसका उल्टा होता है। उसी तरह आप कर लीजिएगा क्या, टेन थीटा का कॉट को बताएं, टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, बता दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा है ना इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये अपने कर लीजिएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये भी लिख सकते हो, है ना। ये सारे ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं बहुत जरूर, मतलब काम में इतना आएगा आपको समझ नहीं पाओगे कि बहुत यूज होगा। पर इसी को बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है। यह जानते हुए भी सोचता है ये तो बहुत ईजी है, चलो आगे सीखते हैं। आगे तो सीख जाता है, जब क्वेश्चन न्यू आता है तो यही फॉर्मूला भूल जाता है कि इसको कहाँ यूज करें। तो बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस आएगा। सबसे पहले इसको बेसिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो कि कैसे हमने किए हैं, इसको कैसे समझाए हैं। धीरे 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 आपको याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन करिएगा तो याद हो जाएगा ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि एक दूसरे से रिलेशन क्या है। साइन थीटा को किसके साथ रिलेशन है, कॉसेक थीटा में। कॉस थीटा को किसके साथ रिलेशन है, सेक थीटा में। टेन थीटा का किसके साथ रिलेशन है, कॉट थीटा में। ये तो हमने सीख लिया। अब हमारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है ना। स्क्वायर वाला क्या, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बोलते हैं, है ना। ये भी बोलते हैं 1। अब कैसे आता है, तो सेम यदि प्रूफ करना हो तो हम जानते हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं। लंब बराबर क्या, परपेंडिकुलर बोले थे। कर्ण बराबर क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और आधार बराबर बी लिए थे, बेस, है ना। ये सारा लिए थे हम। बी इतना नहीं लिख के हम पी एच बी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और पाइथागोरस का रिलेशन क्या लिए थे, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही रिलेशन था, है ना, पाइथागोरस भी। अब आप इसको प्रूफ करना हो, जैसे हर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला प्रूफ होता है, तो इसका प्रूफ करना हो तो सबसे पहले इसको क्या करें, साइन थीटा, जैसे LHS लेते हैं। चलिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये समझिए LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इधर साइड है ना, बायां और उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इधर दायां और राइट हैंड साइड, तो इसीलिए LHS लिखते हैं शॉर्ट में। अब लेफ्ट हैंड साइड का जितना चीज था लिख लिए, इक्वल टू के बराबर उधर क्या होता है, RHS, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था। अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, अभी जस्ट बताएं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए लंब क्या अभी बोले हैं, लंब को P/H का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस आधार का क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है ना। चलिए तो ये लिख सकते हैं। अब आप स्क्वायर दोनों पे लगाएगा तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब दोनों को एलसीएम लीजिएगा, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं आप लोग, तो एच स्क्वायर कॉमन है दोनों में, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। अब आप जानते हो पाइथागोरस रिलेशन याद करो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ रख देंगे एच स्क्वायर बाय नीचे एच स्क्वायर है, कट जाएगा, ये क्या देगा 1 देगा ना। तो LHS जहाँ से चले थे RHS फाइनली क्या आ गया 1, और यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो ये आ गया RHS, ऐसे लिख के प्रूफ कर देंगे यदि पूछेगा तो, हो गया ना। ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो याद करते रखते। पर इसी से कई फॉर्मूला निकला हुआ है। देखिए आगे ये प्रूफ तो आप देख लिया। अब देखिए कैसे निकालते हैं इससे फॉर्मूला। जैसे साइन थीटा लिखना हो या पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो, क्या लिखते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो। इधर वाला कॉस को उधर भेज दी तो माइनस में होगा, इधर प्लस में था। तो अब साइन थीटा यदि लिखे तो रूट अंडर ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, होगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। तो ये सारे फॉर्मूले उसी फॉर्मूला से आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। उसी फॉर्मूले से आपका ये सारे फॉर्मूले आते हैं। ये पहला स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, दूसरा होता है टेन और सेक का रिलेशन स्क्वायर में। सेम जैसे इसका बताए उसी तरह टेन और सेक का होता है, उसी तरह वो सेक और कॉट का होता है रिलेशन स्क्वायर में। तो अभी त्रिकोणमिति का इतना बेसिक ये वीडियो में, पहला वीडियो में मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते चलिए, एक ही बार नहीं सीखना है। ये बेसिक जरूर बार बार देखिए वीडियो, ताकि आपको समझ आएगा और त्रिकोणमिति कभी टफ नहीं लगेगा, मतलब आप बना पाओगे क्वेश्चन और समझ के बना पाओगे, ऐसे रट के नहीं कि ये कहाँ से आया ये पता ही नहीं है, बस रट लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो कैसे आया, तो वो पाइथागोरस रिलेशन यूज करके हम लोग लाते हैं। अभी RHS प्रूफ किए ना आपके सामने, तो वो यूज करते हुए हम लोग लाते हैं। समझ में आया आज का वीडियो? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए 2-3 बच्चे आ जाइए इधर तो जल्दी से बताने के लिए, फटाफट आ जाइए, आ जाओ तीनों आ जाओ। आ जाओ, तू भी आ जाओ। तो त्रिकोणमिति का आज चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मतलब इस बिगनिंग किए हैं अभी तक। आइए इधर आइए, तीनों चारों आ जाइए, जिसको बोलना है। आपका नाम क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम साधना कुमारी है। साधना कुमारी। तुम्हारा? आ जाओ इधर, आ जाओ बोर्ड के सामने, और इधर आगे आ जाइए, और आगे। हाँ, साधना कुमारी, तुम्हारा निखत। हाँ। आपका सन्नू कुमारी। अच्छा से मेरा लगा। नाम बुलबुल कुमारी है। बुलबुल कुमारी। चलिए अभी जो पढ़ाए त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग किए थे, स्टार्टिंग कहाँ से किए हमने? आधार से। लंबकर्ण आधार सबसे पहला हम ड्रॉ किए थे क्या, समकोण त्रिभुज का, यस और नो? समकोण त्रिभुज में क्या क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बोले ना, समकोण त्रिभुज में क्या क्या 3 चीज बताएं? लंबकर्ण आधार बताए ना। यस अब वो लंबकर्ण आधार किस से रिलेशन कैसे बनाए थे, किस थ्योरम का प्रयोग किए थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वो किए, उसको रिलेशन दिखा के खत्म किए। उसके बाद क्या किए काम? उसके बाद हमने बताया क्या, फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये ना बताए, यस है ना। सर। अब वो सारे का रिलेशन हमने बता दिया। आप अब वीडियो में रिवाइज करके उसको सीख लेना है ना। यस। जैसे साइन थीटा क्या था फॉर्मूला? लंबाई का। वेरी गुड। सेक थीटा क्या था फॉर्मूला? जोर से बोलिए। सेक थीटा क्या था फॉर्मूला? कर्ण बाय आधार, है ना। चलिए इस तरह, चलिए आप लोग अच्छे से इसी तरह पढ़िए। अगला वीडियो में सेम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।